क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो इस जगत में आया था। वो रहम के लिए आया था, वो दया के लिए आया था, वो कृपा के लिए आया था, वो सामर्थ के लिए आया था, वो हम पर अपने जलाल को अंधेरने के लिए आया था। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया, सचमुच वो आज भी हमसे प्रेम करता है, पर हमने उसकी महिमा को नहीं देखा, उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके ऊपर लालच का पर्दा पड़ चुका था, उनके ऊपर भय का पर्दा पड़ चुका था। जाजकों के वही लोग थे जो भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, जो भीड़ की भीड़ को वो खाना तक खिलाता था, जिसने 5 रोटी 2 मछलियों से 4000 तक को रजा डाला था। वो ऐसी सामर्थ का मालिक था, ऐसे जलाल का मालिक था। जब परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का जलाल और परमेश्वर की दया हुई तो क्या हुआ? उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने आप को सिलवे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि हम अनंत काल का जीवन पाए, हम उस रास्ते को जान सके जो अनंत काल के रास्ते की तरफ लेके चलता है। हम उस वचन को ग्रहण कर सके जो हमें अनंत काल का जीवन देता है। हम उस समर्थ को ग्रहण करने वाले बन सके जो हमें समर्थ जीवन देता है। तो क्या किया? उसके चेहरों तक ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि वो कह चुका था कि आज के 3 दिन बाद मैं तुम्हें काना के गलील में मिलूंगा। बोलो हालेलुया। फिर भी उसके चेहरे थोमा ने विश्वास नहीं किया। वो कह रहा जब तक मैं इसके हाथ में उंगली ना डालूं जिस हाथ में कील तुझा था, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यही हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो बिना चमत्कार के देख के विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बिना देखे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करोगे तो आप अनुग्रह पाओगे, आप जलाल पाओगे, आप फजल पाओगे और आप अनंत काल का जीवन पाओगे। क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी, सर पर कांटों का ताज पहनाया, हाथ और पांव में कील टुकवाए, पसली में बाला खाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से हमारी नजात के लिए जिंदा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता था, वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देना चाहता था, वो हमारी बीमारियों से, हमारे गुनाहों से हमें निजात देना चाहता था कि हम पाप में ना पड़े रहे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अगर ये पाप में फंसे रहेंगे तो ये नरक में चले जाएंगे और नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने अजीजों से बड़ा प्रेम करता है। वो अपने अजीजों से बड़ी सामर्थ के साथ, जलाल के साथ, अनुग्रह के साथ और फजल के साथ प्रेम करता है। वो हमें रहमतों पे रहमतें देता है, जलाल पे जलाल बख्शता है। वो हमें कभी दुख में पड़ने नहीं देता, वो हमेशा हम पर अपना अनुग्रह, हम पर अपना जलाल बनाए रखता है। तो हमने वचन में से पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय की उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप से लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने क्या लिखा? हमारे दुखों को सहा, हमारे पापों को सहा। क्यों सहा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। उसने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारे दुखों को अपने कंधों पर उठा लिया। एकमात्र मसीह था जो खुद अपने सलीब कंधे पर उठाकर उस पहाड़ी के ऊपर लेके गया जहां पर उसे सलीब पर चढ़ाना था। हालेलुया। वहां पे देखिए ऑलरेडी 2 डाकू थे, जो एक उसके दाएं था और एक उसके बाएं था, वो क्रूस पर चढ़ रखे थे। जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव में कील ठुकवाकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो क्या बोला एक डाकू? अगर तू परमेश्वर का सच्चा जन है तो क्या कर, मुझे बचा, हमें बचा। तो साथ वाले ने क्या बोला? कह रहा है हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, ये तो निर्दोष है। हालेलुया।
उसने निर्दोष होते हुए भी उस पीड़ा को सहन किया, उस दर्द को सहन किया जो सहने के योग्य नहीं थी। फिर भी वो हमसे प्रेम करता था, हम पर अपना अनुग्रह और हम पर अपना जलाल करने के लिए उसने सलीबे क्रूस पर अपने आप को निशावर किया।